बड़ा लोग हिंदुस्तान का धरोहर बेचत बा, लेकिन इहो एक हिंदुस्तान का धरोहर हमरे बिरहा का एक कहानी का शीर्षक बा। आखिरकार इस हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, कैसे बना, यही जैसे बिरहा का शुरुआत बा। कैसे मास्टर? चल रहा था, ब्रह्मा जी अपने सिंहासन से उठे और एक हिमालय की कंदरा में पहुंच गए और जाकर तपस्या करने लगे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी जब तपस्या करने लगे, कई बरिस बीत गए, ब्रह्मा की शरीर एकदम जर्जर अवस्था में जब पहुंच गई, एक दिन अचानक वो ब्रह्मा का शरीर फट गए। आज जब फटल तो खून का धारा चले लगल, खून का धारा चले लगल ते ही जाके गीत लगल। कौन गीत बा मास्टर? गवैया गावे समय भाव लगल का और वही खून के धारा के साथ चलल का देखा सतयुग में का चलल। मरियो के साथ चलल खुलवा के धारा, कोई ब्रह्मा के शरीर से मरियों का छोटा छोटा कण निकलने लगा। तमाम भाई है, सबके घर डीटीएच लगा है। एक चैनल है जिसका नाम है स्टार उत्सव, उस चैनल पे एक धारावाहिक चलता है जिसका नाम बताया गया कृष्णा। उसी में रमानंद सागर जी ने दिखाया इस कहानी को। और छोटा छोटा कण जब मरियों का निकला बाबू, उसी ब्रह्मा के शरीर से एक औरत, जिस औरत का नाम है शत्रुपा,
एक मर्द निकला जिसका नाम बताया गया मनु। बारे ब्रह्मा सारे मणियों को इकट्ठा किए और इकट्ठा करने के बाद किए क्या मास्टर, भाव लगा। सारे मणियों को इकट्ठा किए और एक सुंदर सा माला तैयार कर दिए। माला तो तैयार किए, वो माला का खासियत रहल, सतयुग में वह माला मणियों का जब तैयार हुआ तो सूर्योदय से पहले शिवचंद भैया पर बहन का निगाह आ गई। हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको। आखिरकार सूर्योदय से पहले हमारा वेद पुराण बताता है उस मणिमाला से हिंदुस्तान को 1.25 मन सोना प्रदान होता था। इसलिए हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा गया। माला बना के ब्रह्मा जी वह माला मनु के गले में डाल दिहलन। आज जब मनु के गले में पड़ल बाबू, मनु और शत्रुपा से जब शादी होती है वह माला उठा करके सुहाग रात के समय मनु उठाकर शत्रुपा के गले में डाल दिए। रात पात चलाने लगे। धीरे धीरे समय जब व्यतीत भले पंचो, आखिरकार मनु अपने बेटवा कुलवंत को राजपाट दे करके अपने जंगल को चले हैं। कुलवंत राजा बनकर बैठल बा, शत्रुपा अपने गले से मणियों का माला उठाकर राजा कुलवंत के गले में डाल दी। और जब कुलवंत के गले में माला पड़ल बाबू, राजा बन के बैठल बा कुलवंत। एक दिन दंभ नाम का असुर कुलवंत राजा पे चढ़ाई कर दिलस। जब चढ़ाई कैलस तो एक गीत लगल तनी बढ़िया बाबू। के गले में जब पड़ल तो दंभ असुर जब चढ़ाई कैले बा, कुलवंत राजा को मार करके वह दंभ असुर मणि माला लेके चलल। आज जब मणि माला लेके चलल ये पंचो कहां पहुंचल? दंभ असुर भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। अब भगवान भोलेनाथ के पास जब पहुंचल चरनिया में वो जब मलवा रखलस, भगवान भोलेनाथ अंतर्यामी समझ गई, ओहो यह तो ब्रह्मा का बनाया हुआ है। मणि माला लेकर के भगवान भोलेनाथ गले में डाल लिए। सतयुग समाप्त, आगल त्रेता युग। त्रेता युग में का भर मास्टर गीत कलाई लगल। बढ़िया बढ़िया लवंडा आवेला, बिछुआ लवंडा। अब वो लवंडा सारे का बुझाई की खिचड़िए का खिचड़ी ना हईले हुआ। सेंट मार के लवंडा सऊदी अरब वाला हुसिसिया वाला सेंट मारे ना सर। रुइया में बोर के कनवा में रख लिया सर। 3 दिन ले महकेला वो लवंडा। हमरे भाई साहब का बाबूजी तो बहुत यहाँ गांजा पोती ले घर में लवा वही तरह घूमे उम्मे लवंडा गावे न समय लवा में का गावे न सर।
वीर यही का यह साउंड कोई जोड़ नहीं है। हमारे छोटे भाई मनोज यादव जी, मनोज रेडियो सुल्तानपुर मऊ की धरती से आपने सम्मान किया है। भाई को बहुत बहुत प्रणाम हो। उलमुंडा का मन सका हमारे गार्जियन है परम आदरणीय खेवर पाल के शानदार प्रधान परम आदरणीय आप राजेश यादव जी, बहुत बहुत आपको सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं। आप लोग हमारे दरवाजे पर पहुंचकर धनंजय यादव का जो मान सम्मान किए हैं, इसके लिए मैं आजीवन आप सबका आभारी रहूंगा। लेकिन गीत कराएंगा कैसे भैया? मुझे भाव लगा कैसे त्रेता युग में, जब त्रेता युग आयल, त्रेता युग में भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा कोई भक्त था, तो वह था रावण। 200 शीश काट के भगवान के चरण में चढ़ा दिलस। और जब चढ़ा दिलस, भगवान प्रकट हो गई। कला मांग ले बेटा, का चाहिए? कला इतना गाय भैंस सोने का अटारी है, खाली कपारे पर हाथ धरने बात जिंदगी का आनंद मिल जाए। कहना पीना निकलना लकड़ी में से हमरियों का माला निकाल करके रावण के गले में डाल दिया। रावण लेके लंका में जब पहुंचले पंचो मंदोदरी से बियाह कैला। जब मंदोदरी के राती के बेला में सुहाग रात में देखला मंदोदरी, रावण कलश की बात जिंदगी पर मेहरारू देखली दादा, लेकिन तोरी इसमें मेहरारू पहली बात देखली ना। बारे मंदोदरी निकाल के वो गटई में से माला मंदोदरी के गले में डाल दिया। मंदोदरी बड़ी खुश बा। धीरे धीरे बारे रावण उस समय अगर राम बने गई, अब पंचौटी से सीता के चुरा के रावण लंका में लेके गए। राम खोजत खोजत वहां पहुंचला जहां रावण का नगरी बा। लंका में जब पहुंचला राम, एक तरफ रावण का सेना, एक तरफ राम का सेना पार चले लगा। वही समय भाव लगा का कार्यकर्ता दुबे जी, आपकी तरफ से बहुत बहुत दुबे जी को प्रणाम है। और
हमरे भैया राम स्वरूप यादव जी के भतीजा है परम आदरणीय गोधन यादव जी, आपकी तरफ से 200 रुपए से सम्मान हुआ। बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हैं। सकल पंच को बहुत बहुत प्रणाम बा। ये बाबू रावण जब मर गए तो भाव लगल कैसे मर गए। बाबू हमार से दूर हुआ गले बाबू की मरी माला लेके का करब हम ले जाके मंदोदरी मरियो का माला विभीषण के गले में डाल देना। कहानी छोड़ी हमर बहुत बिरहा सुनेला, कभी कभी हमन का मरद से बिरहा होला तो बिरहा हो जाला। आज जब गले में माला पड़ल विभीषण के वही समय भगवान राम जाए लगन अयोध्या के। विभीषण सोचत हो का भगवान के विदाई कैसे करब, सोचत पड़ा का विभीषण की कोई नहीं जाने उठना विदाई स्वरूप भगवान के गले में जब माला पड़ल राम के, भगवान बड़े प्रेम से एक बार सीता की ओर देखलन। कहना अरे वाह रे सीता, बड़ा ढेर दिन पर खली माल तो हके हम वैसे धरती पर कहा जी आपन मेहरारू आपन लड़का दूसरे के मेहरारू बड़ा नीक लगे। आपन मेहरारू अगर सिंदबिया खानी बा जो बड़ा प्रेम से आई लगे जो आ गई तो कहीं कहो जात वो बाजारी कही कि हाँ बाजार कहीं 20 रुपया के को फाल ले ले। अरे भाले भागा जा 30 रुपया में रही तो और मिला के वो लैला मार ले और फाल ताल के चक्कर पड़ेगा। और दूसरे के मेहरारू अगर ताक के कह दे का प्रधान जी कहाँ जात है तनी हमारा राशन कार्ड पर मोहर मारे के बाद प्रधान जी कहें जहाँ को तहाँ मारे के हम तैयार हैं। झगड़ू यादव 50 रुपया बहुत बहुत प्रणाम। पंचो आखिरकार सीता के गले में जब मड़ियों का माला पड़ल, सीता का निगाह के हर गई। एगो ऊंच का पहाड़ रहल, वही पर बैठ के हनुमान जी अपन मुंह बोले हम बारे में से कहा ढील मुआई के वो जो समाचार रहल उनकी मुंह में डाला चल गई ना। आखिरकार हनुमान जी जब सीता की ओर देखलन तब सीता कली वाह धरती पर अगर कोई मदद किया हमारा तो यह हनुमान है। धीरे धीरे पहुंचली सीता हनुमान के पास। अरे बारे हनुमान को पूछे और टाइट हो गए लगल। हनुमान उठ के खड़ा भइल तो सीता निकाल के वह मड़ियों का माला हनुमान के गले में डाल दिली। बनौला सतयुग में ब्रह्मा जी से वह माला पहुंचा मनु के पास से वह माला पहुंचा शत्रुपा के पास से वह माला पहुंचा कुलवंत के पास से पहुंचा वह दम्भ असुर के पास से पहुंचा भगवान भोलेनाथ के पास। त्रेता में पहुंचा रावण के पास से मंदोदरी के पास से पहुंचा विभीषण के पास, विभीषण के पास से पहुंचा राम के पास से सीता के पास से हनुमान के पास।
हनुमान बनरे कजार ये कहो को माला का वो गुड़िया दाते लदा के ताक पड़ाक फोरत हो दो चार गो बानर कनारे मर्दवा एकदम बनरे रह गईला बतावा कितना चमकती माला रहले मर्दवा तो रहे मरला के कर गाड़ी मार के कोदो मो देहला लक्ष्मण जी आ कल बतावा इतना चमकत रहल हनुमान कहना जौने वस्त में जौने समान में राम नहीं सीता नहीं वो मेरे लिए बेकार है। हनुमान जी से ताना मार देना लक्ष्मण जी के ऐसा मरद होता तो तोहरी शरीर सीना के अंदर भगवान दिखाई देतन। बाहरे हनुमान जी चरचर चरचर अपन जब सीना चिरला भगवान तो ही सीना के अंदर हनुमान के सीना के अंदर राम और सीता का तस्वीर दिखाई देवे लगल। बारे पंचो बानर जयकार करे लगलन। जब जयकार करे लगलन माला उठा के हनुमान जी फेंकला गए आकाश में। जब आकाश में गए तो वो माला के सूर्य देवता पकड़ लेलन। त्रेता युग समाप्त आ गल द्वापर युग। द्वापर युग में माला कहाँ गल तनी बड़ी मास्टर माला जब आकाश में गए हनुमान का फेंकल वो मलबा के सूर्य देवता पकड़ ले। जब सूर्य देवता पकड़लन धीरे धीरे द्वापर आयल। द्वापर में वो माला के करे पास गए भाव लगल जब सूर्य देवता पकड़लन। वो जमाने में सूर्य का सबसे बड़ा कोई भक्त था वो का नाम रहा सत्राजीत। गाय भाई चुने के वही जंगल में चलावे सत्राजीत। सूर्य देवता के पूजा कैला सत्राजीत। भगवान प्रकट भइला ये पंचो सत्राजीत सूर्य देवता से कहल कि सरकार दर्शन दिहली तर गेले कहल कुछ मांग ले कहल सब कुछ पा। बारे सूर्य देवता उठा करके वो हमारी योग का माला सत्राजीत को दे दिए। सत्राजीत करिया कर रहल जब वो करे गटई में सामंतक मरी बाबू मरी में लाइट रहा जब पहिन के उस सत्राजीत गांव में चले बुझावे के और राड वाली लाइट लेकर चला था कितना उजियार आवे। लोग कहना अरे यार ई मलबा अगर भगवान कृष्ण के गटई में रहा तो बड़ा बढ़िया लगा। सत्राजीत कला हमार माला चाहे कैसरो रगत महावरी गटई में बा। एक दिन चौथ का अजोरिया यही तरह उगल बा ये पंचो। भगवान कृष्ण चौथ का अजोरिया जे देखल इधर सत्राजीत जंगल में गाय भैंस लेके चरावत बाजियो। चौथ का अजोरिया इधर उगल बा भगवान देखत हुआ उन्हीं जंगलवा में सत्राजीत के मार के एक ठे शेर मलवा लेके भाग गए। सबेर भर
आज जब सवेर भर तो भगवान की चोरी लग गई कि अरे लागत था कि भगवान सत्राजीत के मार के मलवा चुरा ले। यही जो हमारी बाबू रक्षा यादव गाँव में देखल चौथ का जोरिया चोरिया भगवान की चोरी लग गई। तो भगवान वो मलबा के खोजे बदे निकल कहाँ पहुंचला? जंगल में। जंगलवा में वो जमाना में त्रेता युग वाला जामवन अपने बेटी जामवंती के लेके गुजर बसर करत हुआ। भगवान वादा कैले रहला राम के भेष में कि तोहके द्वापर युग में हम दर्शन दे बार तोहरे बल कथा लगाई। खोजते खोजते भगवान कृष्ण वही गुफा में प्रवेश कैला। लड़किया आवाज हलन क्या नौजवान कहाँ जा रहे हो? भगवान कहल कि यही माला बदयाल है, यही माला खाती चोरी लग गई। भगवान के देख के जामवंती कहल भाग जाओ, मेरा बाप बहादुर है, आ जाएगा तुम्हारी गर्दन उतार देगा। अंतर्यामी भगवान कृष्ण कहल बस वो नहीं के जो हते है। 7 रोज तक लड़ाई हुई गुफा में चलल। 8वें रोज भगवान पटक के सीना पर चढ़लन। आज जब तलवार खिंचलन है कि गर्दन उतार दी तो चेहरा बदल गया। कौने भेष में दिखाई दिलन? राम के भेष में दौड़ के गोर पर गिर गई। भगवान के जामवंत की बस करा इच्छा पूरी भइल। अपन कथा अलग कल ये माला खाती चोरी लगल, यही मलबा चाहिए। कल वो तरह न दे, हमरे बेटी जामवंती से भी शादी हुई, अब विदाई स्वरूप माला दे। शादी भई, विदाई स्वरूप माला लेके चलल हुआ। द्वापर युग समाप्त, आगर कलयुग। कलयुग में माला कहाँ गयल? भाव लगल में आएंगे खड़ी के लाइन में कहना बा। कलयुग में माला कहाँ गयल? भाव लगल। नादिर शाह विदेशी शासक था, वह मणिमाला लूट कर लेकर चला है। यही मिर्जापुर का रहने वाला रणजीत सिंह घेर लिया और लड़ाई करके वह माला फिर छीन लिया है। फिर भारत में रह गई। लास्ट में वो माला के लेके के चलल भाव लगल। फिर उसको अंग्रेज ले गए तो हिस्सा करे। अंग्रेज ले गए, 2 हिस्सा कर डाले। वह बड़ा मणि जो बचा था एक राजा के मुकुट में लगा, एक रानी के मुकुट में लगा। आज भी वह हिंदुस्तान का मशहूर खजाना लंदन के शहर में है। कोई यह काल्पनिक कोई कपोल बात नहीं। आज भी लोग चर्चा करते हैं इस बात की, लेकिन उसका महत्व खत्म हो गया। खत्म भल भाव लगा कैसे? गुरु बिहारी गुगड़ेश गुरु रामलाल स्वर्गीय चंद्रिका कवि पद